हेलो शनिस्टार, सो आई मेरे अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं जापानीज बीएल सीरीज की, जिसका नाम है इफ इट्स विद यू। इसमें हमें स्टोरी जो है रियोजी और अमाने के बीच में देखने को मिलती है। अमाने जो है अब किसी से भी प्यार करना नहीं चाहता, वो किसी के साथ भी सीरियस में रिलेशन में नहीं आना चाहता। लेकिन वो जो है जब वापस जा रहा था ओदाके, और वहाँ पे ही उसके पहले दिन वो मिलता है रियोजी से, और वो जो है अमाने के टाइप का ही था। और रियोजी को भी अमाने का साथ रहना पसंद था और वो दोनों साथ रहने लगे। और इसी तरह ये दोनों क्लोज आते हैं। एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हम देखने को मिलता है कि अमाने जो है स्टेशन में था और जा रहा था, वहाँ पे उसको जो है कोई मैसेज करता है और उसको कह रहा था कि थैंक यू कल के लिए, और हाँ जब तुम वापस आओ तो मुझे बताना, हम दोनों दोबारा से बाहर जाएंगे। फिर वहाँ पे वो सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ एक एक्वेरियम था। वो जो है उसके पास आके खड़ा हो जाता है और वो कुछ सोच रहा था। फिर वो कहता है जेलीफिश के कोई इमोशन नहीं होते, इसका मतलब वो जो लव को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। वो सोचता है कि वो जो है अपने किसी फ्रेंड के साथ था और उसका फ्रेंड जो है उसको आइसक्रीम देता है। तो वहाँ पे ही अमाने उसको कहता है कि क्या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं है, तो उसको कहता है वो मैंने खा लिया। उसको कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तो उसको कहता है क्या तुम्हें फ्लेवर नहीं पसंद तो फिर मुझे वापस कर दो। तो अमाने कहते हैं नहीं, मैं इसको टेस्ट करूंगा। फिर अमाने जो आइसक्रीम खा रहा था वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको कहता है कि मुझे लगता है तुम वापस जा रहे हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो अमाने कहता है हाँ मैं कल जा रहा हूँ और मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहूंगा। तो उसको कहता मतलब कि तुम किसी को फाइंड आउट कर लोगे जो सच में तुम्हारे टाइप का हो, जिसको तुम लाइक करो। तो वहाँ पे माने कहता है हाँ ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं आराम से उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये सब कुछ वो सोच रहा था। फिर वो जो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कह रहा था कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। अमाने जो है आ चुका था और फिर वो जो है कॉल करता है अपनी ग्रैंड माँ को और कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ। अभी उसने कॉल कर किया था। वहाँ पे एक कैट आती है जो कि उसके पास आके रुक जाती है। पहले तो वो उसको देख के डरता है, वो कहता है उसको तुमने मुझे डरा दिया, और उसको कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहाँ पे ही रियोजी जो है भागता हुआ आता है और कहता है ये कैट मेरी है। तो वहाँ पे अमाने कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। उसको कहता है इसका क्या नाम है, तो रियोजी कहता है मेरा नाम रियोजी है। तो अमाने कहता है मैं तुम्हारा नहीं कैट का नाम पूछ रहा हूँ। रियोजी कहता है तो फिर तुम कैट का नाम पूछ रहे हो? तो वहाँ पे अमाने स्माइल करने लगता है। उसको कहता है तुम्हारा नाम रियोजी है तो मेरा नाम अमाने है। रियोजी कहता है इस कैट का नाम तो रस्की है। रियोजी कहता है कि और ज्यादातर तो बाहर ही रहता है, कभी कभी मेरे पास आ जाता है। तो अमाने कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है। तो बाहर से रियोजी कहता है मुझे सच में माफ कर दो। तो अमाने कहता है कोई बात नहीं। रियोजी कहता है कि अगर ठीक हो तो फिर क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो अमाने कहता है तुम्हारा क्या मतलब? तो कहता है कि मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। तो अमाने कहता है क्या सच में रेस्टोरेंट में? उसको कहता है हाँ लेकिन मुझे तुमसे सॉरी करना है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ वहाँ जा सकते हो? बस थोड़ा सा ही दूर है। तो अमाने हैप्पी होता है, वो कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अमाने जा रहा था और रियोजी आगे आई था। अमाने कहता है नहीं मैं आगे नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा दूर है, तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारा घर इतना ऊपर है। उसको कहता है लेकिन मैंने मेंशन किया था कि वो थोड़ा सा दूर है। तो अमाने कहता है तुमने एक वर्ड भी नहीं बोला था और मैं कभी भी इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ एक ही साथ नहीं चढ़ा, और सबसे बड़ी बात मेरे पास इतना ज्यादा भारी बैग, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। वो वहाँ पे ही बैठ जाता है। तो वहाँ पे ही रियोजिस के पास आता है और उसके बालों को सलाह के कहता है कि तुम हॉट लगती हो जब तुम्हारे बाल इस तरह होते हैं। और वो स्माइल कर रहा था, अमाने उसी की तरफ देख रहा था। फिर वो उसको उठाता है और कहता तुम कर सकते हो, बस हम पहुंच ही गए हैं। रियोजी आके जा और अमाने जो है पीछे खड़ा होकर स्माइल कर रहा था। और फिर वहाँ पे ही वो दोनों जो है पहुंच जाते। रियोजी कहता है बस हम पहुंच गए। अमाने पीछे मुड़ के देखता है, कहता है वो देखो यहाँ से व्यू कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। फिर वो कहता है क्या ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है? फिर वो कहता है यहाँ पे सारी चीजें बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है, मुझे सब खाना है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो रियोजी की तरफ देख के स्माइल कर रहा था। अमाने उसकी तरफ देखता है तो रियोजी कहता है चलो अंदर चलते हैं। रियोजी कहता है मैं हैप्पी हूँ कि तुम्हारा मूड अब ठीक हो गया है, और उसको कहता है तुम वेट करो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाता हूँ। अमाने जो है खिड़की से खड़ा होकर और व्यू देख रहा था। फिर वो जो बैठ जाता है और वो सोचता है कि मुझे लगता है मुझे दोबारा से ट्राई करना चाहिए, और वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो जो है रियोजी की तरफ देख रहा था। रियोजी आता है और उसको सर्व करता है और उसको देख के अमाने कहता है ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अमाने उसको खाता है और रियोजी की तरफ देख रहा था। वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और अमाने स्माइल करके कहता है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो रियोजी हैप्पी होता है। फिर अमाने कहता है मैं कुकिंग नहीं करता, इसलिए जो लोग ये काम करते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। रियोजी कहता है कि जब मैं छोटा था तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इसलिए मैं इसमें परफेक्ट हूँ और मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। तो वहाँ पे माने कहता है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें खुद पे प्राउड होना चाहिए क्योंकि तुम अपनी फैमिली का बिजनेस संभाल रहे हो। तो वहाँ पे रियोजी उसकी तरफ देखता है। फिर माने कहता है वैसे ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। रात हो चुकी थी और
अमाने जो चाह रहा था, रियोजी कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नीचे तक नहीं जा सकता। तो अमाने कहता है कोई बात नहीं, यहाँ से मेरा घर क्लोज ही है, टेंशन मत लो, मैं चला जाऊंगा। और उसके खाने के लिए थैंक यू। रियोजी कहता है कर अच्छे से जाना, ध्यान से जाना। तो अमाने कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद जा सकता हूँ। और वो स्माइल करता है तो रियोजी भी स्माइल करता है। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा अभी। वहाँ पे उसका पाँव फिसलता है और पीछे गिरने ही वाला था, लेकिन रियोजी उसको पकड़ के अपनी तरफ करता है। वहाँ पे यूजी उसको हक भी कर लेता है। और रियोजी कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये मेरे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तो अमाने कहता है थैंक यू बिग ब्रदर। तो रियोजी कहता है तुम अभी भी मजाक में बात कर रहे हो, मैं सीरियस हूँ। तो वहाँ पे उसको कहता है तो फिर मैं चलता हूँ। उसको कहता है कि अपना ध्यान रखना और हाँ ठीक तरीके से जाना। तो उसको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अमाने जो है घर आता है, उसकी ग्रैंड माँ उसके दरवाजा खोलती है। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है तुम लेट क्यों हो गए? वो कहता है लेकिन मैं घर आ गया। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है मैंने तुम्हारे लिए बात रेडी करवा लिया, जाओ जाके शार्ट ले लो। अमाने जो है बात ले रहा था। अमाने सोचता है रियोजी के बारे में। वो कहता है कि उसकी बैग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो कहता है मैं इसको हील नहीं कर सकता, पर वो कहता है मैं होप करता हूँ हम दोनों दोबारा मिलें। अमाने जो है अपने रूम में आता है, वहाँ पे उसको मैसेज आता है जो कि उसको दोबारा स्कूल जाना था। उसको देख के वो पहले तो स्माइल करता है, फिर वो सैड हो जाता है और वो सोचता है हाई स्कूल में ही उसको किसी ने धोखा दिया था और इस वजह से ही वो अब किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं आना चाहता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। अमाने जो है गया हुआ था स्कूल और उसकी क्लास टीचर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और फिर सबको बताता है कि मैं कुछ रीज़न की वजह से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करोगे। तो सब लोग कहते हैं वो अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और फिर अमाने को उसके टीचर बोलते हैं कि तुम उस सीट पे जाके बैठ जाओ। वो जाके और अपनी सीट पे बैठ रहा। वहाँ पे ही रियोजी के उसके टीचर कहते हैं कि तुम क्लास में सो रहे हो, सुबह हो चुकी है, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो? तो वहाँ पे वो अपना फेस ऊपर करता है। अमाने उसको देख के बुलाता है, कहता है रियोजी तुम यहाँ पे। रियोजी उसको देख कर शॉक हो जाता है। क्लास खत्म हो चुकी थी, अमाने और रियोजी दोनों साथ आ रहे थे। रियोजी को अमाने कहता है मैं सरप्राइज हो गया था जब मुझे पता चला कि तुम मेरी क्लास में हो और कितनी अच्छी बात है हम दोनों सेम स्कूल में। अमाने कहता मुझे लगता है कि जैसे ये किस्मत है। तो रियोजी कहता हाँ मैं तुमसे एग्री करता हूँ। फिर वो कहता क्या तुम कल सेफली घर चले गए थे? उसको कहता तुम कितनी बार गिरे? तो अभी अमाने कहता है मैं बस एक बार ही गिरा था। वो स्माइल करता है। रियोजी कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब तुम सीढ़ियों से जा रहे हो। तो वहाँ पे अमाने कहता है हाँ हाँ मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मैं हैप्पी होऊंगा। तो रियोजी कहता है मतलब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रहे हो। सब लोग जो बास्केटबॉल खेल रहे थे वहाँ पे ही अमाने जो है जाके बैठता है और वो एक लड़की की तरफ देखता है। वो कहता है वो थोड़ा सा फ्लर्टी लग रहा है लेकिन वो हैंडसम है, क्या उसको एक चांस देना चाहिए? हाँ देखो उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन वहाँ पे वो कहता है लेकिन ये बोल के वो जो है रियोजी की तरफ देखता है। रियोजी जो एक शॉट मारता है तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी कह रही थी कि तुमने देखा रियोजी कितना अच्छा खेलता है। तो वहाँ पे मानी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ और मुझे लगता है मुझे उसको चांस देना चाहिए। वहाँ पे माने को बॉल लगने वाले थे लेकिन रियोजी आगे आ जाता है। माने उसको देख रहा था। माने कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया और फिर उसको कहता है देखो तुम्हारे बाल, ये बोल के उसके बालों को हाथ लगा रहा था। लेकिन रियोजी कहता है हाँ ऑफ कोर्स ये स्टिकी होंगे। फिर वो चला जाता है। तो माने कहता है क्या वो शायद फील कर रहा है, मुझे देखना है। माने बुलाता है रियोजी को। रियोजी उसकी तरफ देखता है। वो उसके कान में की बोलता है क्या स्कूल के बाद डेट पे चले? तो उसकी तरफ देखता है। माने और रियोजी दोनों साथ जा रहे थे। माने सामने की तरफ आइसक्रीम की शॉप देखता है, वो भागता हुआ जाता है। रियोजी उसको कह रहा था कि आराम से जाओ तुम दोबारा गिर जाओगे। अमानी कहता है देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेवर्स है, मुझे कौन से चूज करनी चाहिए? वहाँ पे रियोजी जो है उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है। तो अमाने उसकी तरफ देख रहा था। फिर रियोजी कहता है अमाने को कि बताओ इन दोनों आइसक्रीम में से तुम्हें कौन सी चाहिए? 2 फ्लेवर है, तुम दोनों में से दोनों को टेस्ट करो, जो तुम्हें अच्छी लगे तुम वो ले लेना और जो तुम नहीं लोगे वो मैं खा लूंगा। तो वहाँ पे अमानी कहते क्या मुझे चूज करना होगा? तो रियोजी कहता है ये मेल्ट हो जाएगी, जल्दी चूज करो। वहाँ पे वो जो दोनों को टेस्ट करता है कहता है ये दोनों बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो उसको देख कर रियोजी स्माइल कर रहा था। फिर उसको कहता है तुम्हें ये वाली ट्राई करनी चाहिए। तो रियोजी कहता है तुम मुझे कह रहे हो? उसको कहता है हाँ जल्दी ट्राई करो। और फिर वो जो है उसके हाथ को पकड़ के आइसक्रीम को टेस्ट करता है। कहता है हाँ ये टेस्टी है। और फिर वो रियोजी को उसकी आइसक्रीम देखे कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच पे डेट पे आया हूँ। ये बोल के वो आगे जाने लगता है। रियोजी उसी की तरफ देख रहा था और उसके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों जा रहे थे। तो रियोजी कहता है माने को कि तुम हर वक्त डेट की बात क्यों करती हो? तो वो कहता है क्योंकि डेट्स जो है एक्साइटिंग होती हैं। रियोजी कहता है तुम तो लड़कों की डेट की बात कर रहे हो? तो माने कहता है हाँ मैं गाइस में इंटरेस्टेड हूँ। वहाँ पे ही रियोजी रुक जाता है। माने पीछे मुड़ के देखता है और वो बहुत ज्यादा स्माइल करके कहता है रियोजी तुम फनी लग रही हो। उसको कहता है तुम शॉक क्यों हो गई, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तो रियोजी स्माइल करके कहता है नहीं और कहता है प्लीज जोक्स करना बंद कर। आगे जा रहा था। वहाँ पे माने कहता है लेकिन मैंने सच बोला। वो दोबारा रुक जाता है और फिर वो जो है उसकी कंधों पे हाथ रख के कहता है इसलिए मैंने तुम्हारे जैसे लड़के को ढूंढा। तो वहाँ पे रियोजी उसको कहता है मुझे माफ कर दो। तो माने कहते हैं नहीं
कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं लकी हूँ, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। दोबारा से वो आगे जाने लगता है। तो जिसको बुलाता है उसकी तरफ देखता है, उसको क्या कहता है, तुम्हें इस टॉपिक पर जोक करने की जरूरत नहीं है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। तो उसको कहता है नहीं, मैं सीरियस था। वहाँ पे वो उसकी तरफ देख रहा था तो माने उसको आंसर नहीं करता और माने की आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। वो नीचे बैठ जाता है। वो कहता है मेरी पूरी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। रियोज कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मेरी पूरी आइसक्रीम मेल्ट होगी, वो बहुत ज्यादा टेस्टी थी। वहाँ पे वो सामने की तरफ देख के कहता है माने वो देखो। तो वो कहता है वो व्यू कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और माने जो है उसकी पिक्चर ले रहा था, उसको देख के रियो जी स्माइल कर रहा था। उसको कहता है क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो। माने उसको अपना फोन देता है। उसको कहता है कि तुम्हें जो है आइसक्रीम को पकड़ना है और साइड पेस करो, मैं तुम्हारी पिक्चर बनाऊं। अभी वो उसकी पिक्चर बनाता है और कहता है हाँ ये परफेक्ट लग रही है। तो माने उसके पास जाके कहता है तुमने क्या पिक्चर बनाई, मुझे दिखाओ। तो वो कहता है वाओ ये सनसेट आइसक्रीम, ये कितना ज्यादा प्रीटी लग रहा है। वो कहता है मुझे इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पसंद। रिया जी कहता है मैं हैप्पी हुआ कि तुम्हें ये अच्छा लगा। तो वहाँ पे उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। रिया जी कहता है ये ब्यूटीफुल है, लेकिन माने को दोबारा उसके फ्रेंड की बात याद आ जाती है। तो उसको कहा था कि क्या तुम्हें वहाँ पे मेरे जैसा कोई मिलेगा जिसके साथ तुम बाहर जाया करोगे या फिर तुम जिसको लाइक करो। तो अमाने ने उसको कहा था हाँ ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन वो सैड हो जाता है। और वहाँ पे अमाने को जो है उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और टेन कहता है, वो कहता है हाँ मैं भी आता हूँ। तो वहाँ पे रियो जी कहता है क्या कुछ प्रॉब्लम है। वो उसको कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। रियो जी जो है अमाने के घर गया हुआ था और उसके वॉशरूम का वो शार ठीक कर रहा था। वहाँ पे उसमें से जो ठंडा पानी आ रहा था, रियो जी कहता है इसमें से ठंडा पानी आ रहा है। तो अमाने कहता है मतलब मुझे जो है किसी प्रोफेशनल को ही बुला के इसको ठीक करवाना होगा, लेकिन मुझे अभी शार लेना था, मैं क्या करूँ, मुझे अभी शार लेना है, मुझे नहीं बता। तो वहाँ पे रियो जी कहता है क्यों ना हम दोनों पब्लिक वॉशरूम जाए। तो वहाँ पे अमाने कहता है हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे वहाँ जाना है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।